वेलकम स्टूडेंट, आई एम एसपी नाइटी आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत बड़ी जो है आज वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं ट्रिक पेंटिंग। फाइनेंस की जितनी भी पेंटिंग्स है, आज एक ट्रिक में सारी पेंटिंगों को कैसे याद रखें, क्या क्या तरीके हैं जिनको हम पेंटिंग को याद करने में जो प्रॉब्लम होती है उन तरीकों को हम समझेंगे और ये तरीका बहुत कारगर होगा। सारी शैलियों को हम करेंगे, बंगाल, दक्षिण, मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, मॉडर्न, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लिविंग, इन सब का हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। साथ में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इनसे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस भी, साथ में आंसर भी बताएंगे ताकि आप लोग इसे कवर करें। तो आइए शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहे और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको मार्क्स लाने में ये आपकी वीडियो हेल्प जरूर करेगी, ये मेरा पूरा वादा है आपका। तो करते हैं सबसे पहले बंगाल शैली से। बंगाल का ट्रिक है कि एम वाई एम सी डी एस एम सी, इसे ध्यान रखकर सारी पेंटिंग को ध्यान रख सकते हैं। इसका नंबर याद रखिएगा, जो नंबर है वो पेंटिंग की जो तिथि के जो है लास्ट नंबर को उठाया गया, जैसे कि 1800 है तो लास्ट 0 है। फिर जैसे कि मैसेंजर ऑफ कृष्णा है तो इसका लास्ट नंबर 6 है, फिर इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 2 है और इसका जो है आपका 7 है, 8 है, फिर इसका 0 है और इसका 1 है। तो ये लास्ट है। आपको भी जैसे जैसे मैं आपको क्लियर करूंगा आपको पता चलेगा कि कौन सी पेंटिंग का क्या सन है और क्या पेंटिंग है। जैसे कि हम के लिख के एम वाई एम सी डी एस एम सी, के से हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है वैश्या, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब वैश्याओं का समूह है। यहां क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चंस वैश्याओं का समूह, वैश्याओं का समूह। यही एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जो कंपनी शैली में बनी है। कंपनी शैली में बनी है। कंपनी शैली में कब की है ये? 1800 की पेंटिंग है ये, याद रखिएगा। उसके बाद एम से जो है मैसेंजर ऑफ कृष्णा, मतलब कृष्ण को दूत के रूप में, कृष्ण को दूत के रूप में। तो ये जो पेंटिंग है 1906 की है। 1906 में एक प्रसिद्ध कलाकार राम किंकर जी का भी जन्म इसी सन में हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वाई से क्या है? वाई से जो होगा ध्यान से दिखेगा, वाई से यात्रा का अंत। यात्रा का अंत एक ऐसी पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर जी की जो काफी लोकप्रिय है। यात्रा का अंत कब की है? 1913 की है और एक ऐसी पेंटिंग है जो पहाड़ी शैली, मुगल शैली और साथ में बहुत तकनीक के साथ इस पेंटिंग को बनाया गया है। ये पेंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंस है और ये याद रखिएगा ये कब की है? 13। और ये 13 का जो सन है हम आपको कई बातें बता सकते हैं। 1913 में जो है अमिताभ जी का जन्म हुआ था। 1913 में जो है पहली मुख्य फिल्म आई थी। 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। इसको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत के पहले व्यक्ति हैं इनको। इसके अलावा एम से जो है, एम से मतलब मैरिज ऑफ राम, मतलब राम का विवाह, राम का विवाह है। ये ऐसे कलाकार हैं जिनको साउथ का हम मानते हैं। साउथ के प्रसिद्ध कलाकार के वेंकटप्पा जी की है। के वेंकटप्पा की है। कब की है ये? 1914 की है। देखो यहाँ पर 4 लिखा है मीन्स 14 है, 3 लिखा है मतलब 13 है, ठीक है। यहाँ 6 लिखा है मतलब 6 है, ओके। उसके बाद आइए सी फॉर सिटी इन द नाइट, पहले घनवादी आर्टिस्ट इंडिया के जो है और ये अवनींद्रनाथ के जो है बड़े भाई हैं। इस पेंटिंग का नाम क्या? सी से क्या है? सिटी इन द नाइट, रात में शहर। रात में जो शहर पेंटिंग है ये कृष्ण जी का जो है द्वारिका जो स्थान है, आवास स्थान है, वो से बनाया गया है घनवादी स्टाइल में। तो ये कौन है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। यहाँ देखो आप 2 लिखा हुआ है मतलब 1922 की है। किसका है? गगनेन्द्र जी की है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है।
तो आप याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ की टैगोर की तरह ही एक आर्टवर्क बनाते हैं जिनका नाम पिकासो है, वो भी काफी चर्चित व्यक्ति है, इन्हों भी आप ध्यान रख सकते हैं। डी फॉर होगा ढाकी, ढाकी, ढाकी हरिपुरा पोस्टर, हरिपुरा पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा जो है हरिपुरा पोस्टर, इसके पीछे जो है इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है। हरिपुरा पोस्टर के लिए जो है महात्मा गांधी जी ने जो है नंदलाल बोस को आमंत्रित किए थे। लगभग जो है इन्होंने हरिपुरा से संबंधित उस स्टाइल में लगभग 400 से चित्र बनाए थे, और ये जो चित्र हैं 400 से अधिक, वो बात कर रहे हैं भारत कला भवन में है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हरिपुरा पोस्टर के साथ एक और पेंटिंग जुड़ती है, मिट्टी की जुताई, यह भी खास पेंटिंग है। और वो जो पेंटिंग है इसमें आएगा सॉइल ऑफ टिलर, जिसमें हम कह सकते हैं मिट्टी की जुताई। सॉइल ऑफ टॉयल का मतलब मिट्टी की जुताई, मिट्टी की जुताई। देखिए अब यहाँ पर एस का मतलब सॉइल है, मिट्टी, सॉइल का मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी की जुताई। तो मिट्टी की जुताई का जो पेंटिंग क्या है 1938, और हरिपुरा पोस्टर कब का है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, मतलब 1937 की है। और नंदलाल बोस, उन्हें आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बिहार के आर्टिस्ट है, और इन्होंने जो है संविधान में भी चित्र का काम किया है, नंदलाल बोस। और यदि हम आगे पॉइंट की बात करें, एक और तथ्य मुझे आता है कि पंडाल को, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका विशेष योगदान है, कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने पंडाल को सजाने का काम किया है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। और एम फॉर क्या होगा, माँ के साथ बच्चा, माँ के साथ बच्चा की पेंटिंग की बात करते हैं। ये उस व्यक्ति की है जो ग्राम से अर्थात गांव से जो कलाओं को सीखा है, और इन्हें महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार कहते हैं। किस कलाकार की हम बात कर रहे हैं, यामिनी राय की हम बात कर रहे हैं। यामिनी राय सबसे चर्चित कलाकार हैं, ठीक है, तो ये से आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सी से है, सी से मैं आपको हिंट दे दूंगा, वो ऐसी आर्टिस्ट जिसको अर्ध जो है भारतीय कहते हैं, भारतीय महिला कहते हैं, अर्ध जो हम लोग कह सकते हैं हंगेरियन कह सकते हैं, जो 28 वर्ष की आयु में ही बड़े कमाल काम किए, इंडिया की पहली महिला चित्रकार है, उसकी पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं। सी फॉर कैमल की बात कर रहे हैं, कैमल। तो ये किसका है, अमृता शेरगिल। हम ये अभी बताए थे कि 1913 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, अमृता शेरगिल की ये पेंटिंग है। आपको मैं बता दूं कि तिथि क्या है, 1913 से लेकर 1941 तक का इनका जो है समय रहा है, इनका उचित समय रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना मित्रों, आपको जानना जरूरी है, ये है बंगाल शैली से पॉइंट्स। अगला चलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट आपको दक्षिण शैली में, नेक्स्ट पेंटिंग हमारा क्या है, दक्षिण शैली है, दक्षिण मिनिएचर पेंटिंग से। इसमें क्या खास है, इसका जो ट्रिक है SSSRPKYC, फिर से सुनिए, SSSRPKYC। मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। इसका तिथि को थोड़ा सा हम कर लीजिए, बहुत जरूरी है, 50005500। तो ये नंबर है, हमने बताया कि पेंटिंग के लास्ट का नंबर हमने उठाया है, इसको ध्यान रखने के लिए। तो ये हम खास पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखेंगे। अब याद करते हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग जुड़ी हुई है। SSSRPKYC, ठीक है। अभी KYC से मुझे याद आया कि 2000 के नोट को भी जो है अब हटाकर जो है किसी और को रख दिया है, तो KYC से इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। एस से क्या है, एस से सिंहासन, सिंहासन पर बैठे राजा, ये चित्र का नाम है। और इसका तिथि क्या है, यहाँ 1565 में ये चित्र निर्मित किया गया है। दूसरा क्या है, याद रखिएगा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं, समृद्धि का सिंहासन। समृद्धि का सिंहासन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि समृद्धि का सिंहासन 7 खंडों में डिवाइड किया गया है। ये बीजापुर से लिया गया है सिंहासन। और मैं एक बुक की बात करूंगा सिंहासन के बारे में, समृद्धि का सिंहासन में, कि ये नुजुम अल उलूम के द्वारा जो है ये इस पेंटिंग को लिया गया वहां से। और ये पेंटिंग जो है 876 बार जो है, मतलब 876 उसमें चित्र नक्शे
या चित्र तैयार किए गए हैं और ये इब्राहिम ने बनाया है। उसके अलावा इब्राहिम का एक और बुक आता है नौरस नामा, जो संगीत के लिए वो बुक बना हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। समृद्धि का सिंहासन कितने खंड में है? 7 खंड में डिवाइड है। और ये इसकी तिथि क्या है? यहाँ पर 0 लिखा है, मतलब 1570 का ये चित्र है। ये इंपॉर्टेंट है। वो किस शैली का है? बीजापुर से जुड़ा हुआ है। फिर एस से आ जाइए। जो है एस का मतलब हम याद रखेंगे, कह सकते हैं सामने। कुतुब आदिल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, कुतुब आदिल शाह। मैं पूरा वर्ड लिख देता हूँ। कुतुब शाह जो है कुतुब से आदिल के सामने नित्य। और ये नित्य जो पेंटिंग है वो गोलकुंडा से लिया गया है। और ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें सोने चांदी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया है। एक ऐसी पेंटिंग है। यहाँ पर ये गोलकुंडा जो है 1512 में स्वतंत्र राज्य था और यहाँ पर व्यापारी आया करते थे, डच व्यापारी आया करते थे। डच व्यापारी यहाँ के चित्रों को ले गए, जिसके वजह से फेमस हुई। फेमस होने का एक रीजन भी है कि यहाँ पर हीरा पाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक इसमें मुझे याद है लटकन, इसमें लटकन भी आता है मित्रों, कि जो 8 फीट का है, जो कपड़े में बना हुआ है। इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा। ये कुतुब शाह के सामने नृत्य है जो गोलकुंडा जुड़ा हुआ। फिर आर से आता है जी। आर से क्या है? राग हिंदोला। ठीक है, राग हिंदोला। पचम शिखा का राग हिंदोला। अभी चित्र में थोड़ी सी मैं खास बता दूं कि इसमें एक यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। इसमें एक महिला है जो वादन बजा रही है। इसमें छोटा सा हाथी है जिसको स्वागत के रूप में दिखाया गया है। और आप देखोगे ऊपर एक कई गुम्मद बने हुए हैं, उनको ऑब्जर्व जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो कुतुब शाह के सामने इसका भी सन जो है 1570 की है। यहाँ पर 0 पॉइंट आता है, फिर 0 और आ जाता है, तो ये 1590 का है। बस ये ध्यान रखिएगा, नंबर में 0 में कितने बार पेंटिंग आ गए, या फिर 70 आ गया, 2 बार 70, यहाँ पे 90 आ गया यहाँ से। ठीक है जी। तो पचम शिखा का राग हिंदोला, ये याद रखिएगा। कहाँ रखे गए हैं? एनएम में रखे गए। एनएम का मतलब नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। इसके बाद पी फॉर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पी फॉर क्या है? पी से फारूक है जी। पी से क्या है? फारूक। फारूक क्या होगा कि ये तंबूरा बजाते हुए, ये पेंटिंग है। फारूक जो है, फारूक तंबूरा बजाते हुए। इसकी तिथि क्या है? 95 है, मतलब 1595 की ये तिथि है, ये याद रखिएगा। इसमें खास बात क्या है? इसमें सुल्तान आदिल शाह है, वो तंबूरा बजाते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में ये दिखाया गया है। यही ऐसा मात्रा है जिसमें बॉर्डर आप देखोगे काफी चौड़े रखे गए हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। फिर के फोर क्या होगा? के फोर जो होगा कवि, बाग में कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये गोलकुंडा का है, इसमें भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1605 की जो है चित्र है। ठीक है, 1605 की ये चित्र है। वाई से क्या होगा? ध्यान रखना है। वाई से योगिनी का मतलब होता है योग पे विश्वास करने वाली। काफी जिस प्रकार से इसका रंग भूषा है या कपड़े के पहनावा है और काफी हंस-खुश दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग। इसमें खास पॉइंट क्या है कि इसके हाथ में जो है ना एक मैना पक्षी है। ये आप ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताना कि वो मैना पक्षी वो किस हाथ में है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के जवाब देते हैं। इसके अलावा और इस कलाकार का नाम भी नहीं पता है क्योंकि अज्ञात बताया गया है। और ये जो है 17वीं सेंचुरी की आर्टवर्क्स है। ठीक है, आप हमें योगिनी से रिलेटेड मुझे ये बता सकते हैं कि ये 17वीं सेंचुरी का है, वो किस शैली से जुड़ा हुआ है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सी से हमें क्या है? कंपोज हॉर्स। ये एक ऐसी चित्र है जिसमें आप देखोगे चीनी बादल का जो है चित्रण हुआ है। इसमें जानवरों को घोड़े के अंदर बड़े समेट कर, इसमें जानवरों को, मानव को, पक्षियों को समेट कर उसके अंदर चित्रित किया गया है। बड़ी अद्भुत
कल्पना वाली चित्र है जो 17वीं शताब्दी की बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो चित्र है वो मैंने बता दिया। देखो मैंने ये बात रिपीट कर दूं, सी फॉर होगा सिंहासन, सी फॉर समृद्ध, एस फॉर जो होगा आपका सामने, ये सामने वाला वर्ड उठाया मैंने। फिर आर से हो गया जो है राग हिंदोला हो गया, एंड पी से जो होगा फारूक हो गया, ए से हो गया कवि हो गया, एंड वाई से होगा योगिनी हो गया, और सी से वो कंपोज हो गया। तो ठीक है, तो इस तरह से जो याद रख सकते हो। और मुझे आज याद है, मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट्स है वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये ट्रिक्स के जरिए जो है सारे पेंटों को याद रख सकते हैं। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट के जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इनसे क्या ट्रिक है इसको भी याद रखिएगा। जो ट्रिपल आर तो आपने फिल्म देखा होगा, KP, KG, RK, JKA। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है कि बस यहाँ 5 लगा दीजिए, सब जगह 0 लगा दीजिए, क्योंकि पेंटिंग सब में लास्ट में 0 ही देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक्स है, आप इसको याद रख लीजिए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ट्रिपल R, KP, KG, RK, JKA। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस पेंटिंग में कौन कौन सी पेंटिंग क्या आती है इसको आपको जानना है। जैसे कि पहले ट्रिपल R को लिखना है, ट्रिपल R, फिर KP, फिर KG, RK, JKA। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि R से क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो राम और जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण ये लोग जो है विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। जो पेंटिंग है, और इस पेंटिंग की जो खास बात है ना कि इसमें लोमड़ी को और जानवरों को बड़े ही गुप्त तरीके से दिखाया गया है। यह भी चित्र में बड़ी इसमें बारे में जिक्र किया गया है, और ये सांगरी रामायण से लिया गया है। और सांगरी रामायण जो कुल्लू का भी है, कुल्लू से संबंध रखता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को फॉलो करते हुए, विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए, विश्वामित्र को फॉलो करते हुए, अनुसरण मत करते हुए, ये याद रखिएगा मित्रों। फिर आज से क्या होगा, राम ने अपना स्वामित्व त्याग दिया। राम ने अपना स्वामित्व मतलब जो अपनी संपत्ति है वो त्याग दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। आर से हो गया, राम ने अपने स्वामित्व को त्याग दिया। इसमें बड़ी ही खूबसूरती से कलाकार ने हर एक कैरेक्टर को बनाने की कोशिश किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला जो पेंटिंग का समय है वो है 1680 है, दूसरा जो है 1690 है, याद रखना है। फिर आर से जो है रासमंजरी चित्र है, ये आपको ध्यान रखनी है। और क्या मैं ये सही कह पा रहा हूं, बोझ पा रहा हूं, तो मुझे बताइए कि क्या रासमंजरी में कोई महिला है जो हाथ जोड़े हुए खड़ी है, हाँ या ना। आप मुझे लिख सकते हैं, रासमंजरी के नीचे आप लिख सकते हैं कि हाँ वो हाथ, एक महिला है जो हाथ जोड़ी खड़ी है। मुझे ये जवाब देना है। यदि आप लोगों को ध्यान होगा तो जरूर हमें बता देंगे। इसका जो समय है 1720 की है। तो देखोगे कि तीनों में 0 है, तो आपको लास्ट का जो नंबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये लास्ट में, तो ट्रिपल आर से आपको 3 पॉइंट मिल गए। फिर आइए जो है के से क्या है, ये आपको देखना है। कृष्ण जो है माखन चुराते हुए, इसका समय क्या है, याद रखना है 1750 है। सेम तिथि की एक और पेंटिंग आती है पी से, पूजा में बलवंत। अब इसके थोड़ा तथ्य मैं आपको बताता हूँ क्या तथ्य जुड़ा हुआ है। पूजा में बलवंत, ये याद रखना है। पूजा में बलवंत में क्या खास बात, ये भी 1750 की है। मुझे आपको बताना है कि जो पूजा में बलवंत है वो बना है नैनसुख, और आप बोले कि काफी मशहूर कलाकार थे नैनसुख। तो नैनसुख ने बलवंत के यहाँ जो है तमाम तरह के चित्र बनाए हैं।
एक तो बलवंत नैनसुख के द्वारा जो एक चित्र है, जो चित्र में जो है नैनसुख खुद अपने आप को खड़े किए हैं और वो चित्र दिखा रहे हैं। बैकग्राउंड में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो उसमें ये बताया कि वो मध्यम जो है थोड़ा ध्वनि कर रहे हैं, तो वो भी आप चित्र देख लीजिए, उसको भी रीड करिए, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी तिथि क्या मैंने बताया, यहाँ आपको ध्यान रखना है, पूजा में बलवंत है तो ये है, तो मैं उस पेंटिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें पूजा पाठ कर रहे हैं बलवंत जी, उस पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा। और पीछे आप देखोगे पेंटिंग के यहाँ बाहर देख रहे हो कि आप ये लोग बैठे हुए हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर के फोर क्या होगा, अब यहाँ पर तो आप लोग आगे जो है के से क्या होगा, कृष्ण जो है, कृष्ण गोपियों को गले लगाए हुए ये चित्र है। ये याद रखना है कि ये जो पेंटिंग है 1760 की है। अगला जी से जो है आपका वो है गोपियां। गोपियां जो है, गोपियां कृष्ण के लीलाओं को दोहराती हुई। कृष्ण जब चले जाते हैं वहां के उनकी याद में जो है गोपियां जो है क्या कर रही हैं, उनकी लीलाओं को अलग अलग तरीके से दोहरा रही हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक पेंटिंग है। ये याद रखिएगा 1780 की है ये। फिर आर से राम। राम क्या है, जंगल में राम और सीता है ये। और इस पेंटिंग में आप लोग क्या देखते हो कि इसमें हनुमान जी दो सफेद शीले पर हाथ रखकर क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इसमें एक हिरण है जो लेटा हुआ दिखाया गया है, यह भी खूबसूरत चित्र बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं के से जो है कालिया मर्दन, ये याद रखना है। कालिया मर्दन में क्या खास बात है, कालिया मर्दन की जो सबसे खास बात है कि ये है 1785 की है, जिसमें कृष्ण जो है सांप पर चढ़े हुए दिखाया गया है। और आप देखोगे कि इसके पेड़ के वृक्ष पर एक छोटा सा कपड़ा जो है टंगा हुआ, जो पीले रंग का है, इसे भी आप ध्यान दे सकते हैं। और ये क्या आप देखो यहाँ पर जंगल में जो मैंने बताया, जंगल में राम और सीता है, ये भी 1780 की है, तो दोनों ही तिथि सेम मैच कर रही हैं। और यहाँ पर 5 है, लास्ट में आया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 का है। फिर जे से आइए, जो है जे से क्या होगा, ज्येष्ठ के महीने में प्रेमी जोड़ा, इसमें क्या है, जोड़ा, प्रेमी जोड़ा है। और ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको 12 मासा हम नाम ले सकते हैं। और 12 मासा के मैं कह सकता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कवि प्रिया के 10वें अध्याय में जो 12 मासा है, वहां पर इसका चित्र का वर्णन मिलता है, ये आप याद रखिएगा। और ये कौन सा है, ज्येष्ठ के महीने में प्रेमी जोड़ा, जो 12 महीने की ऋतुओं से संबंधित जो है चित्र बनाए गए हैं, इनको आप जाए ज्येष्ठ के महीने में प्रेमी जोड़ा। और इसका जो समय है वो है 1800 है, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर के से जो हमारा जो है कृष्ण गोपियों के संग जो है क्या कर रहे हैं, होली खेलते हुए दिखाए गए हैं, खेलते हुए। इसका भी सन जो है आपका 1800 है, ये याद रखिएगा 1800 की। ये दोनों ही तिथि मैच कर रहे हैं, मतलब दो तिथि आपको मिल रही हैं, एक 1750 के 2 है और 1780 के 2 बार है, और ये भी है। एक लास्ट पेंटिंग है जो बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, ये कलाकारों ने इसको बखूबी अच्छा माना है, अविचारिका नायिका में जो है उसके संघर्षों को दिखाया गया है। अविचारिका नायिका अपनी पति की याद में जो है वो उसको ढूंढने के लिए जो है दौड़ते उसमें दिखाया गया है, नाटकीय चित्रण किया गया है। और ये जो है 1810 की चित्र है। इनके तथ्यों को भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए तथ्य को आपके पेंटिंग में शामिल किया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। तो मोस्टली मैं एक बार रिविजन करा दूं आप लोगों का कि क्या है पहाड़ी शैली की मिनिएचर पेंटिंग से क्या क्या है। आर से जो है राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को अनुसरण करते हुए, आर से राम ने अपने स्वामित्व को त्याग दिया, ये वाला पेंटिंग से। और राष्ट्रमंजरी है 1720 की है। के से जो कृष्ण माखन चुराते हुए है। एंड पी से पूजा में बलवंत। के से जो कृष्ण गोपियों को गले लगाए हुए। एंड जी फॉर जो है गोपियां हैं कृष्ण की लीलाओं को दोहराती हुई। एंड आर से जो है जंगल में राम और सीता है। एंड के से जो है कालिया मर्दन है। एंड जे से जो है आपका क्या है, ध्यान देना है, जे से ज्येष्ठ के महीने में प्रेमी जोड़ा है।
ठीक है, 12 मासा के से ये टॉपिक्स उठाया गया है। के से क्या है, ध्यान, कृष्ण गोपियों के साथ होली खेलते हुए, और ए से जो है अभिसारिका नायिका है। तो ये जो ट्रिक के अंतर्गत ये जो पॉइंट मैंने बताया है आप ये ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत मैंने सांगरी रामायण की मैंने बात किया, उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो कांग्रेस शैली आती है उसको ध्यान रखिएगा, इसमें संसार चंद्र जी आते हैं, इनको आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर गुलेर शैली आती है, गुलेर शैली में नैनसुख आते हैं, उनके जो भाई का नाम मानक है आप उन्हें याद रखिएगा। और उनके जो कहा जाता है कि पहाड़ी शैली का जो जनक है, पहाड़ी शैली का जो मेन जो व्यक्ति है जिनकी वजह से आई थी वो है शिव जी थे। उनके फादर थे मानक, और मनकू के जो फादर कौन थे, देखो ध्यान देना है कि मानकू में जो याद रख रहा हूँ, मनकू और मानक रख रहा हूँ, दोनों का नाम एक ही है। और भाई कौन है उनके, हैं नैनसुख है। उन दोनों के जो फादर हैं वो है शिव जी है, पंडित शिव जी हैं। आप याद रखिएगा। बसौली पहली शैली है जिसमें रंगों की योजना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, रेखाओं की खूबसूरती के लिए कांगड़ा को आप रख लीजिएगा। और गुलेर शैली ने कांग्रेस शैली की हेल्प ली हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बता रखे हैं ये इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है फोर्थ पॉइंट में हम लोग पेंटिंग के बारे में, मुगल मिनिएचर पेंटिंग में जो महत्वपूर्ण जो ट्रिक्स है उसको याद रखिए। जो है थाक मैन BJTZ है सब, HSB। अब इसका नंबर याद रखिएगा, इसका भी नंबर, इसका भी नंबर, इसका भी, इसका भी। इसका नंबर ध्यान दीजिए क्या है, 5705, और मैन का 0585801 एंड 558। इसमें दो नंबर आप देखें, 3 नंबर देखेंगे इक्वल नंबर में आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा इस नंबर को मेजर कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब जानने वाले हैं इसमें कौन कौन सी पेंटिंग आती है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, थाक मैन BJTZ हैं सब। ठीक है, तो ये मैंने वर्ड बनाया ताकि आप इस श्लोक को समझ सकें। टी से जो है तैमूर सभा के राजकुमार, ये पेंटिंग है, याद रखिएगा। और इसका समय क्या है, 1545 का ये चित्र है। ठीक है, शुरुआती चित्र है। ये समय उस समय को हमें याद दिलाता है जिस समय बाबर के समय का हम बात करते हैं, जब शुरुआती समय होता है। आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने स्थापना किया था मुगल वंश का, और वही संस्थापक है। और उसी समय में 2 कलाकार शाह मुजफ्फर बेहजाद का नाम आता है, याद रखिएगा। वो भी जो है विद्वान था, कला पारखी था, बट विद्युत में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से इसमें काम नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट आता है ऐसे जो है हमजा के जासूसों ने कैमूर शहर पर हमला किया। यह एक पेंटिंग है, और यहाँ पर शिविन वर्ड से आ रहा है, तो मतलब जो है 15 जो है 67 की ये पेंटिंग्स है, ये है। और मैं आपको बता दूं कि हमजा के जासूसों ने कैमूर शहर पर हमला किया है, यही एक पुस्तक है जिसका नाम हमजा नामा आता है। हमजा नामा जो है हुमायूं के समय में स्टार्ट हुआ था। हमजा नामा तो स्टार्ट हुआ था, परंतु उसमें काम नहीं हो पाया था, और यह जाकर जो है अकबर के समय में 1557 से लेकर 82 के बीच में 15 वर्ष लगाकर इस पुस्तक का चित्रण किया। टोटल इसमें जो है 400 मतलब कैसे 1400 जो है चित्र हैं, और ये आपको पता होना चाहिए इसमें 14 खंड में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये कौन सी है, हमजानामा है। और हमजानामा की जो चित्रण करने वाला काम करते थे अब्दुल समद है और मीर सैयद अली है, ये ध्यान दीजिएगा। अब्दुल समद याद रखिएगा, और मीर सैयद अली, 2 लोगों ने इसको चित्रण करने का काम किया। 15 वर्ष का वक्त लगा है इसे। ठीक है, और अकबर के समय में ये हुआ है, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं ए से जो है यहाँ पर एक लड़की और तोता है। तो यहाँ हमने इसको याद रखने के लिए हमने क्या रखा है, एक लड़की
लड़की एंड तोता। अब यह भी एक पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम है तोतानामा, तूतीनामा हम कह देंगे ज्यादा, तूतीनामा, तूतीनामा पुस्तक से ये चित्र लिया गया है जिसमें दोनों ही दिखाया गया। चित्र का नाम क्या है? लड़की और तोता चित्र का नाम है। तो हमने ए वर्ड लगाकर हम ताकि इसको करेक्ट किया है इसलिए ये रखा चाहिए। इसके अलावा के से जो है आप के वर्ड से क्या समझते हैं? के ध्यान दीजिएगा कि के वर्ड हमारा याद दिलाता है थाक। यहाँ पर के से जो है कृष्ण, कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, उठाते हुए लिख लीजिए सजा से हुए। और ये जो चित्र है ये भी बड़ी चर्चित है। यहाँ पर 5 आ रहा है तो मतलब है यहाँ पर 85 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये 85 का आर्टवर्क है और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिवंश पुराण से ये लिया गया है। और इसका मिस्किन है, मिस्किन कलाकार अकबर के समय में एक कलाकार माने जाते हैं जो कहा जाता है कि मिस्किन के समय जो मिस्किन जो वर्ड है वो अकबर के समय कहा और वहां पर पक्षी चित्रकारी के लिए चर्चित है। और यह भी कृष्ण गोवर्धन पर उठाए हुए, यह भी इन्हीं की चित्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एम से है मैडोना और बच्चा, मैडोना एंड बच्चा। यह भी एक ऐसी चित्र है जिसके अंतर्गत जो है यूरोपीय और भारतीय शैली और मुगल शैली से निर्मित एक शैली है। यह एकमात्र शैली है जो अकबर के समय में निर्मित की गई है। और यहाँ पर वर्ड आ रहा है 0 तो यहाँ का मतलब है 1590। 1590 की बात हम आपको याद दिला दें, वो वही समय है जिस समय नोआह आर्क वाली जो पेंटिंग्स आती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो उससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उसे अवश्य याद कर लीजिएगा। एंड हम बात करते हैं नेक्स्ट, और यही मैंने याद दिलाया होगा कि मैंने जब हम दक्षिण शैली की हम बात करते हैं उसमें भी 1590 की एक आर्ट्स थी, उसे भी याद रखिएगा। जो राग हिंदोला का पचन सीखा था वो भी आप याद रखिएगा। ए से जो है एक राजकुमार, एक राजकुमार, राजकुमार और एक साधु, एक साधु। ये वाला जो आर्टवर्क है ये भी चर्चित है, इसे भी आप ध्यान रख सकिएगा। यहाँ पर ध्यान दिएगा 5 लिखा गया है तो मतलब 1595 की तिथि की बात की जा रही है। एन से निरीक्षण, मतलब बाबर ने जो है बाबर ग्वालियर 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 किले का निरीक्षण, किले का निरीक्षण करते हुए, निरीक्षण करते हुए जो चित्र है वो ही है। तो ये जो चित्र लिया गया है वो बाबर नामा से लिया गया है, बाबर नामा से लिया गया है। और ये कब का है चित्र है, याद रखना है 1598 में। क्या हमें बताएंगे कि ये चित्र कहाँ रखा गया है? तो यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि ये कहाँ पर रखा गया बाबर नामा, और डैश करके उसकी जगह का नाम लिखें। ओके, अब यहाँ पर आइए जो है बी से। बी वर्ड मीन्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15 की बात करने वाले हैं। पक्षी, पक्षी आपको पता होना चाहिए जो पक्षी के कलाकार है मंसूर जी हैं, इनका पूरा नाम उस्ताद मंसूर है, मंसूर। ये मंसूर एक ऐसे कलाकार हैं जो पक्षी की खूबसूरत चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। और इनकी एक और चित्र है जिसका हम बाज वाला पेंटिंग हम कवर करने वाले हैं। पक्षी ये, और ये उस्ताद मंसूर को नादिर उल जो अस्त्र की उपाधि से नवाजा जा चुका है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जहांगीर का स्वप्न, जहांगीर का स्वप्न ये अबुल हसन ने बनाया है। मैं बताना चाहूंगा अबुल हसन को जो पुरस्कार दिया गया है नादिर उल जमा का पुरस्कार दिया गया है, अबुल हसन। तो दोनों ही उनके समय में सबसे लोकप्रिय कलाकार थे, अबुल हसन और मंसूर। इसके अलावा है डी फोर जो है दरबार, दरबार में जहांगीर, ठीक है, दरबार में जहांगीर, दरबार में जहांगीर, जहांगीर। मैं आपको बताना चाहूंगा इस पेंटिंग के अंदर आप देखोगे काफी भीड़ दिखाई गई है,
ये आप ध्यान रखिएगा। और ये दो कलाकारों ने मिलकर बनाया है, अबुल हसन और मनोहर, दोनों ने मिलकर इसको कला काम किया है। पहले की आर्टवर्क इतना बेहतर होने का कारण होता है कि समूह में काम होता था, हर एक कलाकार एक दूसरे कलाकार से सीखते हुए जो है अपना नया काम करते थे। तो यह भी काफी ज्यादा इनसे उन्होंने सीख कर नए नए पेंटिंग्स क्रिएट किए हैं। ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि गब्बर का जो समय है वो दरबारी कला के लिए बहुत फेमस माना जाता है। चित्रकला का गोल्डन पीरियड जो है जहांगीर के वक्त माना जाता है। उसका सलीम भी है, सलीम का जन्म की जो भी चित्र है हमारे एग्जाम में उसको भी याद रखिएगा। एंड शाहजहां का जो समय है वो याद रखिएगा, वास्तुकला का गोल्डन पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पे ताजमहल उसे याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जेब्रा हम बात करने वाले हैं। ये जेब्रा को इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि ये गधे मतलब ये गधा को जो है मतलब कहा गया कि गधे को पेंट किया गया, ऐसा लोगों ने समझा था। और जेब्रा जो है शाहजहां के समय में जो है उसके बॉर्डर को क्रिएट किया गया है। और ये किसने बनाया है? मंसूर ने बनाया है, ये आप याद रखिएगा। और एक बर्ड नाम की जो पक्षी है वो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। और एक पेंटिंग जो अभी सीयूटी भारतीय कला का जो परिचय पढ़ते हैं वो कहाँ रखी गई है, इसके भी आप देख सकते हैं। जबकि आप देखोगे वो वाली जो पेंटिंग है वो कहीं और रखी गई है। पहले पक्षी का सन बता देता हूँ। पक्षी का जो है 1615 है। और ये जो आप देख रहे हो 18 है, आपका जो है 1618 है, ठीक है। और इसके बाद ये दरबार में जो जहांगीर का जो पेंटिंग्स है वो है 1600, ध्यान देना है क्या है 16 यहाँ पर लिखा गया है, डी जीरो है, मतलब 1620 में है। और यहाँ पर जेब्रा जो सन का है इसका 1621 का है। तो ये याद रखिएगा। एंड ऐसे जो है याद रखना है आवर ग्लास पर जो विराजमान है, आवर ग्लास पर जो विराजमान जो चित्र है, विराजमान पर विराजमान जो जागीर है इसका जो चित्र है ये बनाया गया था जो है 1625 में। यह भी एक अद्भुत चित्रण किया गया है। इसके अलावा एस से जो है, एस का मतलब संतो, मतलब दारा शिको, दारा शिको ह संतों के साथ बगीचे में। ये पेंटिंग कब की है? 1635 की है। और यही एक पेंटिंग है जो उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को अमर करती है। और दारा शिको आपको पता है शाहजहां के दो पुत्र हैं, उसका नाम है दारा शिको और उसका जो एक अगला वो भाई है जो पूर्व शासक कहा जाता है, औरंगजेब कहा जाता है, उसको याद रखिएगा। और इसे दारा शिको को पराजित कर उसने अपना काफी लंबे समय तक शासन किए थे। औरंगजेब की बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया कि ये अपनी पत्नी के लिए भी जो है एल्बम क्रिएट किया था। एक पेंटिंग की और भी है और आई होप दारा शिको का बारात है, दारा शिको की बारात, ठीक है। तो बारात याद रखिएगा। एंड ये उसके बाद 20 जो है ये लास्ट में पेंटिंग मिलती है जो 1838 की जो पेंटिंग है, बहादुर शाह जफर। ये चित्र है जो चर्चित है, बड़ी खूबसूरती से साथ इसको इस आर्टवर्क को बनाया गया है, काफी रियल दिखता है ये। तो ये जो पेंटिंग थे मुगल वंश में मैंने बताया जो याद रखनी है। ये जितने भी तथ्य हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। एक बार मैं याद दिला दूं क्या हमें लिखा है, थागमैन, बीजे, डीजे एंड HSB, मतलब है सब ऐसे याद कर सकते हैं। तो टी से जो तैमूर के सलाम के राजकुमार एंड एच से हमजा के जासूसों ने जो है जो कैमूर शहर पर हमला किए थे। एंड ए से जो है एक लड़की और तोता जो पेंटिंग है सब वो है। एंड के से जो है कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। एंड एम से जो है मैडोना और बच्चा है। ए से जो एक राजकुमार और साधु है। एंड बी से जो है बर्ड मतलब पक्षी है। जे से जहांगीर का स्वप्न है, ड्रीम ऑफ जहांगीर, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है डी फॉर जो दरबार में जहांगीर है। जेड से जो है जेब्रा है। एस से जो है आवर ग्लास ऑफ विराजमान। एंड एस से जो है आपका दारा शिको का संतो। एस का मतलब हम संतों को कर रहे हैं, संतों के साथ बगीचे में है दारा शिको। इसके बाद बी से जो है लास्ट
जो पेंटिंग्स है वो है बहादुर शाह जफर। तो ये जो चित्र है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है जो आपको याद रखना चाहिए वो है राजस्थानी पे। पॉइंट में हम लोग राजस्थानी से जानने वाले हैं। इसमें क्या जो ट्रिक है उसके याद रखें, CRK ट्रिपल R, फिर B, उसके बाद ट्रिपल K, उसके बाद MP, यहाँ पर AC MP, BKG। तो ये इसमें सारी पेंटिंगें हम इसमें आपको हैं। इसका नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका नंबर क्या होगा, 0902305 एंड 40 एंड 070। ये आपका जो है क्या है, इसका ट्रिक है जिसको आप ध्यान रख लीजिए। मैंने क्या बताया मैं दोहरा देता हूँ, CRK ट्रिपल R BKK AC MP BKG। तो ये जो है ट्रिक्स है उसके नंबर को आप ध्यान रखें। इस नंबर का लास्ट जो सन का जो लास्ट नंबर दिया गया है उस नंबर को ध्यान रखते हुए सारी पेंटिंग इसमें हमने रखा है। तो इसको लिख लेते हैं, CRK, फिर ट्रिपल R, फिर आपका B है, ट्रिपल K है, उसके बाद AC है, MP है, MP, उसके बाद है आप ध्यान दीजिएगा BKG। तो ये सारा है। ऐसे जो है चौर पंचाशिखा है, चौर पंचाशिखा, ठीक है, चौर पंचाशिखा है। और इसका समय जो है 1500 है, ये याद रखिएगा। और आपको पता है कि चौर पंचाशिखा जो है आपके मिनिस्क्रिप्ट में भी आती है, पांडुलिपि में भी आती है, सेम चित्र है, लेकिन इस चित्र में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलता है। यदि आपने गौर नहीं किया है तो आप पाएंगे कि दोनों ही चित्रों में दोनों का नाम एक है, सेम चीजें हैं, बट चित्र में परिवर्तन है। नेक्स्ट यदि हम पेंटिंग की बात करते हैं जिसका नाम हम लेने वाले हैं राग दीपक। ये राग दीपक एक ऐसा है जो BHU में इस पेंटिंग को रखा गया है। इसका समय क्या है, 1519 है, 1519 में। और ये पेंटिंग कहा गया भारत कला भवन में रखी गई है, भारत कला भवन में यही एकमात्र जो है चित्र है। और इसमें जो है राग दीपक जो है आपको देखने को मिलता है। और इसमें इस पेंटिंग की खास बात बता दूं, उस पे जो ऊपर के पट्टी पर कलाकार ने जो है या फिर जो लिखावट जो है स्पेस छोड़ दिया गया, उस पर लिखा नहीं गया है, इसी पेंटिंग में है जी। के से जो है कृष्ण, ध्यान दीजिए कृष्ण, कृष्ण जो है, कृष्ण गोपियों को गले लगाए हुए, ये कृष्ण जंगल में के वर्ड से जो है ध्यान देगा, जंगल में कृष्ण गोपियों के जो साथ है, ये चित्र भी फेमस है। इसमें आप देखोगे इसमें कुल मिलाकर आप नारियों की संख्या इसमें देखोगे तो टोटल जो है आपको 9 मिलेंगी। इसके अलावा हम आर से हम जाते हैं राग मेघा, आर से है राग मेघा। अब मैं आप लोग थोड़ा तिथि बता दूं कि इसका जो तिथि क्या है, सॉरी आर से जो हमारा जो है आर से जो हमारा जो है रामायण में युद्ध कांड, इसका तिथि क्या है 1652 है। इसके बाद ये मैं आ रहा हूँ जो पॉइंट्स है, जैसे कि मैं कहूंगा कि आज से जो है राग मेघा है,
आर से जो है राजा राजा अनुरुद्ध सिंह हाड़ा हाड़ा ये है। और उसके अलावा भागवत पुराण यह भी चित्र है आपका। तो ये तीनों के जो सन है आपको ध्यान रखना है कि 1680 की है, 1680 की। ये तीनों ही चित्र एक ही सन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राजा अनुरुद्ध सिंह हाड़ा यही ऐसी पेंटिंग्स है जिसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है कि इसमें जमीन नहीं दिखाया गया, उसमें दौड़ते हुए घोड़े का चित्रण किया गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भागवत पुराण भी एक खास है। रामायण के ऐसी पेंटिंग है जो कोलाज है, मतलब कई खंडों में विभक्त किया गया है, काफी खूबसूरत तरीके से इसका चित्रण किया गया है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और भागवत पुराण जो चित्र है वो किस स्थान पे रखा गया है हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। उसके अलावा हम के से कृष्ण झूलते हैं और यहाँ पर दूसरे स्थान पर जो दिखाया गया है और राधा उदास है, इस चित्र का नाम है उदास राधा उदास, ठीक है। उसके बाद के से जो है कृष्ण पर्वत कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा के कोटा के महाराजा जगत सिंह ने जो है राम सिंह ने शेरों का शिकार किया, ठीक है, शेरों का शिकार किया, ठीक है। शिकार की जब भी बात हम याद रखते हैं वो कोटा शैली को याद रखते हैं। कोटा शैली जो है शिकार के दृश्य के लिए सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ए से क्या होगा कि इसमें हाथी को दौड़ती हुई दिखाया गया है और ऊपर की छत पे आप देख रहे हो कि राधा कृष्ण को दिखाया गया है। उसके बाद सी है, तो सी से वर्ड क्या आता है ये आपको याद रखना है। सी से चित्रकूट में राम अपने परिवार से मिले, ये चित्र है। यह चित्र आपको पता होना चाहिए कि चित्र बहुत ही बेहतरीन है और एक ही चित्र में सारे स्टोरी को कंबाइन किया गया, सारी चीजों को कंबाइन कोशिश किया गया। हर चित्र की आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है हर एक व्यक्ति के बारे में। और इसमें खास बात क्या है कि जब लोग उनके परिवार उनसे मिलने के लिए आते हैं तो उनकी अलग अलग कैसे उनका किस प्रकार से मिलन करते हैं वो सारे चित्रों को एक ही जगह समेटा गया है, एक ही जगह दिखाया गया है। इसमें जो खास कलाकार की बात करें गुमान कलाकार हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विश्वामित्र जब अपनी इनके पिताजी के बारे में बताते हैं तब वो मूर्छित जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, वो तथ्य। और उसमें आप ध्यान से देखो लगभग 49 आपको कैरेक्टर देखने को मिलता है उसके अंदर जो है। तो ये सारे कैरेक्टर जो है ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है। यदि आपने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है तो जरूर ऑब्जर्व करिए, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका जो समय ध्यान दीजिएगा कि इसका 83 है, मतलब 1683 है। और यहाँ पर कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए ये है 1690 की है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1690 की है। उसके अलावा कोटा के महाराजा जो है राम सिंह वाला जो पॉइंट्स है ये 1695 है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अनुरुद्ध सिंह ये 17वीं शताब्दी की है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट में राम अपने परिवार से मिले, इस तिथि का जो है 1740 की है, ओके। उसके बाद एम से है मेवाड़ के महाराजा सिंह मुकुंदगढ़ में शेरों का शिकार करते हुए, ये भी चित्र इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये भी आपका कोटा से लिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो तिथि है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन से वर्ड से आता है, पी से वर्ड से आता है, मतलब यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब यहाँ ध्यान देना है ये बात 1744 है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर पी से है पेविलियन का मतलब होता है मंडप। पेविलियन का मतलब क्या होता है, मंडप में
राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, यह भी चित्र इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर पी के जगह 0 लिखा गया, मतलब जो है 1700, ये आपकी कब की है, 50 की है। हाँ, बी फॉर बनी ठनी, ये एक ऐसी पेंटिंग है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। बनी ठनी का मतलब होता है सजना संवरना। ये जो महिला है कवित्री भी थी और नृत्य भी करती थी खासतौर पे, और इनको भारत की मोनासा भी कहा गया है। और ध्यान रखना है आपको कि ये फेमस है और ये 1760 की ये पेंटिंग्स है। बनी ठनी की पेंटिंग की बात करें तो उसमें सावंत जी को चित्र में कृष्ण के रूप में दिखाया गया है और बनी ठनी को राधा के रूप में दिखाया गया है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों पेंटिंग याद रखिएगा, मंडप में कृष्ण और राधा और बनी ठनी, ये दोनों ही निहाल चंद्र की पेंटिंग है और दोनों ही किशनगढ़ शैली की है। इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम के की बात करते हैं, के से ध्यान रखिएगा, के से कृष्ण गायों के चारों ओर बांसुरी बजाते हुए, ये ऐसा चित्र है और ये 1777 की ये आर्टवर्क है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक है गोधनी का समय। इसमें आप देखोगे गोधनी के समय के चित्र में इसमें सबसे ज्यादा जो है गायों की संख्या दिखाई गई है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे याद रखिए लास्ट में 0 है, मतलब यहाँ पर हम 1800 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी चित्र हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि श्रीनाथ जो है पूर्णिमा का त्योहार नाम की जो पेंटिंग है, जो पिछवाई नाम से वो उस कला को फेमस माना गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है, जो वो भी 1800 की है। उसके बाद 2 पेंटिंग और आ जाती हैं, जैसे ढोला मारू आ जाता है, राग हिंदोला आता है, ढोला मारू आ जाता है, मोरा मारू अग्नि आता है, ये भी पेंटिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है चौगान प्लेयर है, ये सब चित्रों को, ये 3 चित्रों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने सूत्र में मैं ऐड नहीं कर पाया हूं, बट आप तीनों को ऐड कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा, ढोला मारू याद रखिएगा, ढोला मारू, और उसके बाद मारू रागिनी, उसके बाद चौगान प्लेयर, इसको याद रखिएगा। मुझे याद आया कि जब हम लोग दक्षिण के जो हम कवर कर रहे थे उसके अंदर भी जो है चांद भी पोलो खेलते हुए, उससे भी आप ध्यान रख लीजिएगा, तो वह भी कुछ इसी से मिलता जुलता पॉइंट्स आ जाता है। यहाँ पर ये चीजें हैं हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और भी कोई इसमें जो पॉइंट्स है उसमें आप देखो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही प्रेम से संबंधित हैं, और ये इसमें जो है 6 महिलाएं हैं और 6 घोड़ों पर है, और इसमें जो गेंद है वो लाल रंग का है, ये चीज आप ध्यान दे सकते हो। और साथ में क्या ध्यान दे सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया इस पेंटिंग के अंदर, ये आप जरूर ऑब्जर्व करें। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो मॉडर्न आर्ट्स है, जो हमें जानना है। तो आइए मॉडर्न पेंटिंग के बारे में। मॉडर्न पेंटिंग का जो ट्रिक्स है याद रखिएगा, DCS ट्रिपल एच हो गया। उसके बाद याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है WG हो गया आपका। उसके बाद DUM डम, उसके बाद जॉब, मोस्ट, TVR क्या है, TVR, ये है ट्रिक। DCS ट्रिपल एच UBK WG डम जॉब मोस्ट TVR। इसका नंबर क्या है याद रखना है मित्रों, 057 और 003 ट्रिपल एच का है, UBK का है 880 एंड WG का 30 एंड डम का जो है ध्यान दिएगा कि यहाँ पर डम है, D फॉर डम, ये 00, ठीक है, और यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ ध्यान देना है कि फिर 2 होगा, और यहाँ पर 3 याद रखना। मोस्ट का है 0 2 4 6, उसके बाद 8 4 और यहाँ पर 7।
तो ये नंबर याद रखना है, डिस्कस का 057 है और ट्रिपल एच का 003 है, यूबीके का जो है 880 है और डब्ल्यूजी का है 30 एंड डम का जो है 002 है और जॉब का जो है 220233 एंड मोस्ट का है 0246 एंड टीबीआर का है 847। तो ये जो नंबर है इसको आप ध्यान रखिए। आप देखते हैं कि किस पेंटिंग से कौन सी आती है और इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्या है। DCS, डी से है डूडल, एक ऐसा कलाकार जो बिना सोचे समझे चित्र बनाता है, उस कलाकार का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको तो पता है नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। यही व्यक्ति हैं, जब भी इनसे कोई मिस्टेक हो जाती थी, गलतियां हो जाती थी, उस गलतियों को छिपाने के लिए ये चित्र बना दिया करते थे। उन्हीं में से एक ये डूडल भी पेंटिंग जो बनाया है उन्होंने, वो उसी से बनाया हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक उनकी जो खास याद रखिएगा शांति निकेतन, जो वर्तमान में विश्व भारती के नाम से फेमस है। और यहीं पर जो है 1919 में कला स्कूल खोला गया था। 1919 में कला स्कूल खोला गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम सी से जो है याद रखना है, सी फॉर सिटी, क्यूबिसिटी, क्यूबिसिटी, क्यूबिसिटी। क्यूबिसिटी एक ऐसा है जो द्वारका का निवास स्थान है, जैसे कृष्ण का आवास स्थान है। और वही पेंटिंग जो बंगाल में आती है, सेम वही पेंटिंग है। ये घनवादी आर्टिस्ट की पेंटिंग, जिसको हम गगनेंद्र नाथ टैगोर कहते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर आपको पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग कांड के लिए जो है इन्होंने कार्टून चित्र भी बनाए थे और काफी ज्यादा चर्चित रहा। इसके अलावा हम एस से जो है ध्यान देना है, एस से क्या होगा, ऐसे है संथाल फैमिली, संथाल फैमिली मतलब संथाल परिवार। ये जो है मूर्ति है और ये है राम किंकर जी की है, राम किंकर जी की है। इसमें क्या सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय मूर्तिकार है और ये संथाल फैमिली जो है सीमेंट और कंक्रीट से बनाई गई है। और ये ऐसे कलाकार हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित होने के कारण मेन क्या है कि इन्होंने अलग अलग राज्यों में इन्होंने अलग अलग मूर्तियां बनाई है और काफी रियलिस्टिक काम किया है। और ये जो संथाल फैमिली है एक आदिवासी एरिया का जो है उन्होंने चित्र उठाया है, आदिवासी जनजात का उन्होंने उठाया टॉपिक्स संथाल। और भी मैं बताना चाहूंगा कि जो क्यूबिसिटी हमने डूडल की पेंटिंग हमका सन बताते हैं आप लोगों को कि ये है 1920 है और ये हम क्यूबिसिटी की बात करें तो 1925 है और संथाल फैमिली की बात करें तो 1937 है, ये है। और गगनेंद्र नाथ टैगोर को इंडिया का प्रथम जो है घनवादी आर्टिस्ट कहते हैं। और ये इनके जो छोटे भाई का नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल कला स्कूल की स्थापना करने वाले व्यक्ति वही हैं। बंगाल कला स्कूल, जो ये कला स्कूल है इन्होंने ही स्थापित करवाया था, अवनींद्र नाथ। उसके बाद आइए जो है ट्रिपल एच, ट्रिपल एच एच एच, एच से होता है ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, ठीक है, यहाँ पर हॉर्स को लिया गया है। उसके बाद एच से जो है हल्दी ग्राइंडर, हल्दी ग्राइंडर, ग्राइंडर। उसके बाद एच से जो है आपका याद रखना है हंगरी बंगाल, हंगरी बंगाल, बंगाल। ये आपको इससे क्या ध्यान रखना है कि जो ब्लैक हॉर्स है वो है 1940 की है और ये जो है 1940 की है। ये जो है आपको ध्यान रखना जो हंगरी बंगाल है 1943 की है। ये जो ब्लैक हॉर्स है वो वही कलाकार की हम लोग बात कर रहे हैं जो गांव के आम लोगों से जो है पारंपरिक कलाओं को सीखते हुए उन्होंने अपनी कला शैली को जन्म दिया है और वो है यामिनी राय, यामिनी रॉय, रॉय, ठीक है। यामिनी कभी लोग यामिनी रॉय कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हल्दी ग्राइंडर जो इंडिया की पहली ऐसी महिला है जो अर्ध हंगेरियन है, अर्ध भारतीय है और ये है अमृता शेरगिल जी हैं। अमृता शेरगिल को आपको एक और की पेंटिंग है जिनको याद रखिएगा, जिनका नाम है पर्वतीय महिला, अमृता शेरगिल, भारतीय प्रथम महिला। और उसके बाद हंगरी बंगाल की बात करते थे, चित्र प्रसाद जी हैं, चित्र प्रसाद जी हैं और ये एक प्रिंट मेकर है। दोनों तो ऊपर की पेंटिंग है बट ये जो है ये है प्रिंटिंग है, ठीक है। उसके बाद आइए यू बी के, यू बी के, यू से होगा अनहार्ड, अनहार्ड, अनसुनी चीखे, अनक्राइज,
ठीक है। उसके बाद बी से जो है बच्चे, के से हो जाए किसान का परिवार, किसान का परिवार। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो अनहर्ड क्राई है ये एक मूर्ति है अमरनाथ सरगल जी की है, अमरनाथ सरगल जी की है। सरगल एक ऐसा मूर्तिकार जिन्होंने काफी दर्द भरी जो है एक छड़ी नुमा जो है मूर्ति, उसने उन्होंने मूर्ति बनाया है जो काफी ज्यादा चर्चित है, और इसी को कहा गया अनसुनी सीखे। यही एक मूर्ति है जो अमरनाथ सागर का द्वारा बनाई गई। बच्चे ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनको हम सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ के बारे में और चित्र प्रकाश के बारे में बता दें, ये दोनों मिलकर जो है बंगाल शैली में जब राजनीतिक जो मुद्दे होते थे जैसे कांग्रेस के द्वारा, तो वहां से मैटर लाकर एक जो है वो पैम्पलेट तैयार करते थे लोग, और ये छापा कलाकार है ये जो फेमस है। और सोमनाथ एक स्लोगन है कि चित्र में मैं जख्म बनाता हूँ। ये जख्म वाले जो पॉइंट्स है ना वो सोमनाथ की कथन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। किसान का परिवार उस कलाकार की हम बात कर रहे हैं जो इनकी का नाम एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन, जिसको घोड़े के मैक्सिमम चित्र बनाए हुए हैं। ये एम एफ हुसैन का मतलब मकबूल फिदा हुसैन, जो जैसे से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यू से जो है यहाँ पर लिखा गया 8 मतलब 1958 सेम ये सोमनाथ की भी है 1958 की ये भी है, और ये जो है 90 जो है 60 की है। ठीक है, अब एम एफ हुसैन की एक और पेंटिंग है जो अंतरराष्ट्रीय मतलब फेमस है, उसको भी हम आगे जानेंगे, और उनके बारे में खास तथ्य क्या है वो भी आप जानने वाले हैं। फिर उसके बाद है डब्ल्यू जी। डब्ल्यू जी एक प्रिंट चीज है, और जी से है आपको बताना होगा। डब्ल्यू का है वर्लपूल, वर्लपूल, वर्लपूल एक प्रिंट है, ठीक है, जो कृष्णा रेड्डी ने बनाया है। कृष्णा रेड्डी ने बनाया है। गणेश भी एक मूर्ति है ये ध्यान दीजिएगा, और ये पीवी जानकी राम ने बनाया है, पीवी जानकी राम। और इसमें जो खास बात है पीवी जानकी राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये खास जो मूर्ति है जो वो तांबे से चादर से तैयार की गई है, ये ध्यान देना है। और ये जो एचिंग से तैयार की गई है, एचिंग याद रखिएगा, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है डम, DUM। अब मैं थोड़ा सा तिथि बता दूं, जो वर्लपूल है वो है 1963 की है, और गणेश जो मूर्ति है ये 1970 की है, मतलब 1970 की है। फिर डी से है देवी। उसके बाद यू से जो है अनटाइटल्ड। उसके बाद एम से जो है माँ है जो SS रजा जी की है, SS रजा जी की है। और अनटाइटल्ड जो है GR संतोष जी की है, संतोष जी की है। आगे मैं देवी का मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देवी किस कलाकार की पेंटिंग्स है, हमें कमेंट में लिखिए बताइए, क्योंकि मैं आप लोग को ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, मुझे बताइए और ये किस कलाकार की पेंटिंग है और किस सन की है। फिलहाल मैं दो चीजें को बता देता हूं कि ये आपका जो सन है वो है 1970 की है, और आगे आप जो देख रहे हो ये 1972 की है, 1972 की है। कौन सी पेंटिंग है? SS है। और ये एक ऐसे कलाकार हैं जो अमूर्तन कलाओं के लिए फेमस माने जाते हैं, SS रजा जी हैं। और इसमें बिंदु से इन्होंने एक चित्र बनाया जो बड़ा सा बिंदु के उनके छवि में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आइए जो है जॉब, JOB आता है, तो जे से होता है जनता वॉच रिपेयरिंग, जनता वॉच रिपेयरिंग जो ये पेंटिंग्स है वो है भूपेन खक्कर जी की है, भूपेन खक्कर जी की है। ओ से जो है डॉग है, क्योंकि मैंने बीच वाला वर्ड में उठाया है डॉग, और ये डॉग भी एक जो है KCS पानिंकर जी की ये पेंटिंग्स है। उसके बाद आपका आता है बी आता है, तो बी का है जुड़वा ब्रांच, जिसको हम लोग उसमें जुड़वा ब्रांच ट्विंस ब्रांच कह सकते हैं, ट्विंस ब्रांच। तो ये एक मूर्ति है, और ये जो डॉग्स है ये भी एक आपका जो है प्रिंटिंग की गई है, और जनता वॉच भूपेन खक्कर जी की है। थोड़ा तिथियों को लेकर हम बात करें, जनता वॉच रिपेयरिंग जो है 1972 की है, याद करना है 1972 की है। और जो ये मैं बता था माँ वाली जो पेंटिंग है वो 1972 की है, और सेम तिथि वाली जो है इसमें भी आती है
1972 की है। उसके बाद हम डॉ की बात करते हैं तो 1973 की है, और प्लस ट्विंस वाला भी है, जो ट्विंस ब्रॉन्ज जो है आपका ये 1973 की है। तो ये जो रहा जॉब तक रहा। अब मैं आगे वाला भी पॉइंट में इसमें लिखवा देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट मोस्ट आता है एम्स, एम से आता है एम, उसके बाद ओ एस टी, उसके बाद टी वी आर, टी वी आर। तो एम से हो गया जो है, ध्यान है मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा, ये वही पेंटिंग है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे फेमस है। इसी मूर्ति से है, पिएटा की मूर्ति से मेल खाती हुई है। पिएटा की मूर्ति जो माइकल एंजेलो ने बनाया है उस मूर्ति से। और ये जो पेंटिंग है ये वॉल पेंटिंग है, और ये ध्यान देना है कि वो मुख विहीन है, जिसमें मदर टेरेसा को दिखाया गया है। मदर टेरेसा को भारत रत्न और नोबेल प्राइज कब मिला है? यदि आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता तो जरूर पुट अप करिए। ये भी एक खास महिला है जो इंडिया की पहली महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली हैं। तो ये किसने बनाया है? एम.एफ. हुसैन जी ने, ये याद रखिएगा, एम.एफ. हुसैन। ओ से जो है ध्यान है ऑफ वॉल, ऑफ वॉल एक फीमेल जो है प्रिंट मेकर का है, ऑफ वॉल। और ये संघर्ष भरी जो है जीवन पर आधारित जो है चित्र प्रिंटिंग करती है, जिनका नाम अनुपम सूद है, अनुपम सूद जी हैं। फिर एस पर जो है सेल है, मतलब सिटी फॉर सेल, सिटी फॉर सेल में भीड़ भाड़ शहर को दिखा है, सिटी फॉर सेल। इसमें क्या खास बात होता है सिटी फॉर सेल में, कि इसमें जो भी चित्र दिखाए गए हैं वो काफी भीड़ भाड़ इसमें, मतलब आपको ग्रीन रंग और रेड रंग का देखने को मिलता है। इसके अलावा टी फॉर जो है आपको याद रखना है, टी थ्री जो है, थ्री जो है मैं तो कैसे तीन पौराणिक देवी, थ्री मतलब तीन, तीन पौराणिक देवी ये मूर्ति है। और प्लस जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुरुपल्ली परियों की कहानियां, ये भी जो है फेरी टेल, जैसे कहते हैं फेरी टेल ऑफ पुरुपल्ली, पूर्वपल्ली, ठीक है, पूर्वपल्ली यहाँ पर रख सकते हैं, पूर्वपल्ली है। वी से जो है वंश्री है, वंश्री ये याद रखिएगा। और आ से है रूरल, साउथ मैन वुमेन, ये एक प्रिंटिंग है वुमेन। पहले मैं आपको बता दूं कि जो तीन पौराणिक देवी है, सिटी फोर जो है जीएम शेख जी की है, सिटी फोर किसी है, जीएम शेख जी की है। और आपको तस्वीर बता दूं, जैसे अनुपम सूद जी को जो पेंटिंग्स है, या मदर टेरेसा का जो सन है, ये है 1980 की है। और ये अनुपम सूद की जो ऑफ वॉल है ये 1982 की है। फिर सिटी फॉर सेल जो है 1984 की है, क्या है 84 की है। जब ग्रीन पौराणिक देवी जो है 1986 की है। यदि हम फेरी टेल्स की बात करते हैं तो ये 1988 की है, 1988 की। और ये वंशी की हम बात करते हैं, जिसको जंगल की देवी भी कहते हैं, मृणालिनी मुखर्जी ने इसको बनाया है, ये 94 की है। और रूरल जो साउथ मैन है ये फिलहाल की है, जो है 2017 की है। और ये कृष्णा रेड्डी जी की जो है इम्पोर्टेंस जो है, लक्ष्मा गौड़ है, हमें कृष्णा रेड्डी ने लक्ष्मा गौड़ जी की ये खास कृति है कि रूरल साउथ मैन में, तो इसको आप ध्यान रखिए। और फेरी टेल और ये तीन पौराणिक देवी जो है केजी सुब्रमण्यम जी की है, तो ये मूर्तिकार और चित्रकार है। और ये तीन पौराणिक देवी है वो शांति निकेतन आपको में देखने को मिलती है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बता रखा है, ये सारा जो है इसका ट्रिक्स है, और जो भी मैंने तथ्य बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि एम.एफ. हुसैन जैसे कलाकार, सोमनाथ की बात करें या भूपेन ठक्कर की बात करें, अनुपम सूद की बात करें, मृणालिनी मुखर्जी की बात करें, इनसे भी कुछ और भी तथ्य जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ये आप लोगों के लिए मस्ट और इम्पोर्टेंट है। इस ट्रिक्स को जो है एक बार मैं दोहरा देता हूँ, D फॉर डूडल, C फॉर क्यूबिसिटी, S फॉर संथाल फैमिली, और H फॉर ब्लैक हॉर्स, एंड H फॉर जो हल्दी ग्लाइडर, H फॉर हंग्री बंगाल, U फॉर अनहर्ड क्राइज, और उसके बाद B से बच्चा, और K से किसान, और W से वर्लपूल जो है,
जो प्रिंटिंग है J फॉर गणेशा जो तांबे से बनी हुई है, D से जो देवी, और अन से जो अनटाइटल्स जो है G.R. संतोष जी की है, M से जो माँ है, J से है जो है आपका जनता वॉच रिपेयरिंग, O से जो डॉग है बीच का वर्ड लिया गया है, फिर B से जो है ब्रांच है तो मतलब ट्विंस ब्रांच है, एम से जो है मदर टेरेसा है, ओ से ऑफ वॉल है, एस से जो है सेल है तो सिटी फॉर सेल है, टी से जो है ट्री है तो ट्री से मतलब 3 पॉइंट बेबी है, टी से जो है टेल है तो मतलब फेरी टेल ऑफ पुरुपल्ली, एंड वी से जो है वंश्री है तो वंश्री हो गया, एंड आर से जो रूलर हो गया तो रूलर साउथ मैन हो गया। तो ये जितने ट्रिक्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मेन पॉइंट जिसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि की ओर चलते हैं। आइए कब चलते हैं की बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। इसमें जो मेन जो हमने ट्रिक्स निकाला है ये बड़ा ही रोचक और थोड़ा हास्य भी आएगा। ल केक MP के RNG के बा ये वर्ड थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है, इसी में ही ट्रिक्स को मैंने समाहित किया है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि L से क्या होगा लोकेशन हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो भी हम मैटर है वो लिख देते हैं ताकि आप मैं समझाता हूँ क्या क्या होगा। जो है हमने जो है ये सन और इसके अलावा जो है इसकी जो चित्र है जो पांडुलिपि से ली गई है। आपको पता होना चाहिए जो कागज से पहले जो है ताड़पत्रों का प्रयोग होता था, तो ये उस समय की बात कर रहे हैं जहां पर 1050 की बात की जा रही है, और उस समय से जो है लोकेशन नाम की जो है ये चित्र हमें देखने को मिलती है। और जो ये जो सन देख रहे हो अब यहाँ पर मुझे आपको बताना चाहिए कि मैंने कौन सा वर्ड से, एल से जो है लोकेशन में लिया है, और के से जो है ये कमरसूत्र मीन्स विजया शिमहा स्वाग प्रति कमरसूत्र, ये कब का है 1260 का है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं ई है, ई से जो है हमारा क्या आता है इंद्र स्तुति देवाशनो पाड़ो, ये आता है और इसका है 1475। फिर 97 में क्या आता है कालकाचार में के से है कालकाचार है, ये कब का है ये याद रखेगा 1497। एंड 15वीं शताब्दी में 2 है एंड 1550 में 2 है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एम से लिखा है, एम से मतलब महावीर का जन्म। महावीर आपको पता है 24 तीर्थकर थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा चौर पंचाशिका भी काफी लोकप्रिय है जो 15वीं शताब्दी के हैं, तो ये क्या है पी से है, यहाँ पंचाशिका वर्ड को लेकर मैंने पी लगाया है। उसके बाद 1550 में मीठा राम एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें कृष्ण जी को माखन चुराते हुए दिखाया गया है, ये वही चित्र है। और ये नीमतनामा बड़ा फेमस है जो पिछले एग्जाम में भी इसे टारगेट किया गया था। नीमतनामा जो है पकवानों की किताब है जिसके अंतर्गत इत्र की बात करते हैं, या फिर हम बात करें दवाओं की बात करते हैं तो इस नीमतनामा में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, इसमें ग्रहपिंड और ब्रीच की दूरी है, ये भी खास पॉइंट्स है, इनको आप ध्यान दीजिए। कब का है ये 17वीं शताब्दी की है, जिसमें ग्रह के बारे में जो है इसमें दिखाया गया है। एक और भी है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर त्रिशला का स्वप्न है, ये कितना स्वप्न की बात करें 14 स्वप्न है। इसमें क्या क्या चीजें हम ध्यान दे सकते हैं, जिसमें कल्पसूत्र है, इसमें 3 पेंटिंगें हैं, कौन कौन सी है यदि आपको पता है तो इसमें हमें बता सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कल्पसूत्र। और इसमें मेन पॉइंट जो है ये ताड़पत्रों के लिए ज्यादातर फेमस माना जाता है, तो इसमें चित्रसूत्रम का भी नाम आता है। चित्रसूत्रम वही जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात करते हैं जिसमें विस्तार से कला के बारे में जो है उत्पत्ति के बारे में बताया गया, तो वो भी इस पॉइंट्स में आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये रहा महत्वपूर्ण, और जो मैंने बनाया केक MP के RNG के बाद, तो ये मैंने वर्ड बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप सारी पेंटिंगों को याद रख सकते हैं। अब चलते हैं 8 और लास्ट पॉइंट की तरफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, भारत की पारंपरिक कलाओं के बारे में ये महत्वपूर्ण 8 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। मैंने जो ट्रिक निकाला है, मिथौली गांव में पिठारों के पास फट पड़ी ठोकरा काटे, इससे मैंने 8 पॉइंट रखा है। यहाँ ध्यान रहा है मिथावली को मैंने जो है मिथा से है, वली से मैंने वरी रखा है, गांव से मैंने गौड़ रखा है, और पिठारों से जो मैंने रखा है पिठारो हो गया।
चित्रकला हो गया। एंड पट से जो है मैंने ध्यान रखना है, पट है। और फड़ी से जो है, फर से है, फर प्रस्थान है, ठीक है। उसके बाद ठोकरा से ये, डोगरा से ये डोगरा हो गया आपको। एंड काटी से जो है टेराकोटा जो है, ये जो है पॉइंट्स हैं। अब सिंपल समझिए, मिथिला पेंटिंग जो है बिहार की सबसे फेमस और पॉपुलर जो है ये कला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मधुबनी कला कहते हैं। और ये कहाँ की है, बिहार की है। बिहार राज्य की लोकप्रिय जो है कला है, जिसको हम मधुबनी के नाम से जानते हैं। वर्ली जो है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, वही महाराष्ट्र जहाँ पर गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं वर्ली पेंटिंग में अधिकतर देखोगे कि आप इस तरह से चित्र आप देखते होंगे अक्सर कि ऐसे ऐसे दिखाए जाते हैं। तो ये सारी जो कलाएं हैं वो ये कहाँ का ली गई हैं, ये आपकी इसमें की है, वर्ली पेंटिंग में है, जिसमें वहाँ की बम्बई की गलियों को बड़े अलग अलग तरीके से, बड़े झूठ के तरीके से इसमें दर्शाया जाता है। गौर पेंटिंग की बात करते हैं तो ये एमपी का है पेंटिंग से, जिसके अंदर प्रकृति पूजा की जाती है। ये प्रकृति पूजा के लिए फेमस माना जाता है, उस तरह के चित्र यहाँ बनाए जाते हैं। पिठारों की बात करते हैं, गुजरात का, घरों की दीवारों पर इसको चित्र किया जाता है। घरों के ऊपर, दीवारों पर चित्र कहाँ किया जाता है, कौन सा है, पिठारो जो है चित्रकला है। और पट्टकला, पट्ट का मतलब होता है, ध्यान देना, पट्टकला मतलब जो कपड़े में बनाया जाता हो, कपड़े पे चित्र किया जाता है, वो पट्ट का चित्रकला है। पट्टकला के अंतर्गत जैसे कि स्टार्टिंग में ताड़पत्र पर किए गए, फिर कागज पे किए गए। और ये कहाँ कहाँ फेमस है, जैसे गुजरात में है, राजस्थान में है। और यहाँ की जो चित्रकारों को हम पटुआ भी कहते हैं, फटुआ, पटुआ इस तरह से। उसकी राजस्थान ऑफ फर, तो ये कपड़े पर जो चित्रकला की जाती है, इस पे स्टोरी तैयार की जाती है। मतलब जो कपड़े पर चित्र बनाया जाता है, वो लेकिन स्टोरी के मेथड से इसको तैयार किया जाता है, कपड़े पर चित्र। ये राजस्थान ऑफ फर का है। एंड ठोकरा कास्टिंग, ये ढलाई है, एक शेप है, जैसे कि कांच की ढलाई की जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसकी बात की जा रही है। ये छत्तीसगढ़, एमपी में, उड़ीसा में, बंगाल में, इन राज्यों में ये कास्टिंग की जाती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी प्रसिद्ध भी है। टेराकोटा तो सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसको कुम्हारों से और मन्नत की मूर्तियों, गणेश, दुर्गा, तमाम तरह की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। और रोजमर्रा की चीजों में भी जो है इसको यूज में लाई जाती हैं। तो ये जितनी भी आर्ट कलाएं मैंने बताया, ये रियली में आप लोग के लिए जानने योग्य है और ये इंपॉर्टेंस है। इनकी छवियों को आप ऑब्जर्व जरूर करिए कि जैसे मिथिला, वर्ली, गौड़, पिठारो, पट और राजस्थान, ठोकरा और टेराकोटा, ये जो कलाएं हैं ये हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जितने भी पॉइंट मैंने 8 पॉइंट दिए, वो आपके फाइन आर्ट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होंगे और आपके लिए काफी हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से याद नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होती है, तो वो इन 8 पॉइंट को लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। रियली में मैं बीच में मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, कारण है किसी टीचिंग में काफी ज्यादा व्यस्त रहता हूं। और लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितनी वक्त मेरे हम आपके सामने पेश जो भी मेन पॉइंट्स हो, मेन थ्योरी हो, शॉर्ट्स हो, वो मैं आपसे डेली साझा करता रहूं। तो ये आगे भी न्यू से न्यू वीडियो आती रहेंगी, तो आप जुड़े रहिए और जो भी मन में सवाल है, मन में क्वेरी जो है वो लिखिए। और आप जहां भी सफल होना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।